बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे सीपीसी का सेक्शन 10 जो है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि रेस्ट सब जुडिस क्या है, यानी कि स्टे ऑफ प्रोसीडिंग या रेस्ट सब जुडिस से क्या मुराद है। इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने सेक्शन 9 को डिस्कस किया और इसके साथ साथ और भी जो सीपीसी के इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उसके ऊपर वीडियोस जो हैं वो बनाई हैं। प्ले लिस्ट के अंदर वो मौजूद हैं, उनको वहाँ जाकर सुना जा सकता है। और दोस्तों से गुजारिश है कि ये शेयर भी किया करें और साथ साथ हौसला अफजाई भी किया करें ताकि जो है ये नॉलेज शेयरिंग का अमल ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सो सीपीसी का सेक्शन जो 10 है उसको आज हम डिस्कस करते हैं। रेस्ट सब जुडिस क्या है? रेस्ट सब जुडिस एक लैटिन वर्ड है। रेस्ट सब जुडिस का मतलब ये है अंडर द जज, अंडर द कंसिडरेशन, अंडर द जजमेंट, यानी कि वो मैटर जो अंडर द कंसिडरेशन हो, यानी कि वो मैटर जो अंडर जजमेंट हो या वो मैटर जिस पर ऑलरेडी केस पेंडिंग हो, उस हवाले से सेक्शन 10 है। और इसको पहले जर्नली डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके साथ साथ जो है फिर हम उसके ऊपर जो जजमेंट्स हैं वो भी सेक्शन 10 के हवाले से वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। सो जर्नली डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन 10 क्या है। सेक्शन 10 सीपीसी, उसके अंदर ये लिखा गया है कि कोई भी कोर्ट किसी ऐसे मैटर के हवाले से जिस मैटर के हवाले से ऑलरेडी केस सिविल कोर्ट में पेंडिंग हो, तो कोई भी सिविल कोर्ट जो से कंकरेंट जुरिस्डिक्शन की, यानी कि उसी जुरिस्डिक्शन की कंकरेंट जुरिस्डिक्शन की जो सिविल कोर्ट है, किसी और अदालत जो है, जब ऑलरेडी एक मैटर किसी कोर्ट में पेंडिंग हो तो वो उस मैटर को टेकअप नहीं कर सकती। यानी कि ये सिविल कोर्ट की बात हो रही है। यानी कि एक मैटर एक सिविल कोर्ट में है तो कोई शख्स उसी मैटर को उठाकर दूसरे सिविल कोर्ट में चला जाए, तो वो जो दूसरी सिविल कोर्ट है वो प्रीवियस कोर्ट में अगर जो कॉम्पिटेंट है वहाँ पर केस पेंडिंग है तो वो उस केस को प्रोसीड नहीं करेगी, वो वहीं पर उसको रोक देगी। चूँकि ऑलरेडी एक केस पेंडिंग है तो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्ट सब जुडिस के मुताबिक सेम पार्टीज़ के दरमियान सेम कॉज ऑफ एक्शन सेम मैटर के हवाले से दोबारा जो किसी और अदालत में जो केस है वो नहीं सुना जा सकता। चूँकि कंकरेंट जुरिस्डिक्शन की जो दो कोर्ट्स हैं पैरेलल, वो दो कोर्ट्स पैरेलल जो हैं वो एक ही केस की समाअत नहीं कर सकती। इसलिए डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्ट सब जुडिस जो है। अब इसके ऊपर हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि सेक्शन 10 के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। इंग्रेडिएंट्स ये हैं, यानी कि कब सेक्शन 10 एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 10 का पहला इंग्रेडिएंट तो ये है कि जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली उसमें मैटर जो है वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली वो सेम होना चाहिए। यानी कि मैटर इन इशू डायरेक्टली और सब्सटेंशियली प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट के अंदर सेम होना चाहिए। एक तो ये बात। और नंबर दो, जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट में पेंडिंग होना चाहिए, यानी कि जिस कोर्ट में वो केस ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड है वो कॉम्पिटेंट भी होनी चाहिए। नंबर तीन, जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है जिस कोर्ट में वो दायर किया गया है वो, और जो सब्सीक्वेंटली जो किसी दूसरी सिविल केस अदालत के अंदर सूट दायर किया गया है, और जो रिलीफ क्लेम किया गया है दोनों सूट्स में, तो अगर सब्सीक्वेंट सूट के अंदर जो सब्सीक्वेंट कोर्ट में दायर किया गया है जो रिलीफ, वो अगर पहली वाली अदालत वो रिलीफ देने की जुरिस्डिक्शन रखती है या उसका ये इख्तियार है कि वो रिलीफ उसको वो दे सकती है, तो फिर भी जो है वो सब्सीक्वेंट जो सूट है वो स्टे हो जाएगा। पार्टीज सेम होनी चाहिए, सेम मैटर होना चाहिए, और जो रिलीफ है वो भी सेम होना चाहिए। उसके साथ साथ जो कोर्ट जो है वो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट होनी चाहिए। ये तीन चार चीज़ें बड़ी अहम हैं। और जो पार्टीज़ हैं वो भी सेम होनी चाहिए, और सेम सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, सेम कॉज ऑफ एक्शन, सेम जो है वो मैटर इन इशू होना चाहिए। ये बुनियादी चीज़ें, अगर ये सारी चीज़ें पहले वाले मैटर में
पहले वाला जो सूट है वो अगर पेंडिंग है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में सेम सब्जेक्ट मैटर के वाले से बिटवीन द सेम पार्टीज़ अबाउट द सेम काज ऑफ एक्शन, तो फिर सब्सिक्वेंट अदालत में जो है वो कोई केस नहीं चलाया जा सकता जो कंकरेंट जुरिस्डिक्शन के उसी किस्म की दूसरी सिविल कोर्ट में वो उसी मैटर के ऊपर जो है वो केस नहीं लगाया जा सकता। अगर ऐसा कोई केस लेकर जाता है तो उस सब्सिक्वेंट जो कोर्ट है दूसरी सिविल अदालत उसको रोक देगी प्रोसीडिंग्स को। अब इसके ऊपर जो जजमेंट्स हैं जिसमें सेक्शन 10 को बहुत एलेबरेट किया गया है, वो सेक्शन जजमेंट्स हैं 2006 SCMR पेज 1262, PLJ 1987 पेज 133 और 2009 CLD पेज 318, PLD 1970 सुप्रीम कोर्ट 770, PLD 1993 पेज 107, 1999 YLR 2659 2659 यानी कि, और 2007 CLC पेज 255। इसके अंदर जो रेस्ट सब जुडिस का डॉक्ट्राइन है इसके ऊपर उन्होंने इसका मकसद बयान किया गया है इन जजमेंट्स के अंदर कि क्या मकसद होता है रेस्ट सब जुडिस का, और उसको एलेबरेट किया गया है इसके मुद्दा को, इसके मंशा को सेक्शन 10 जो CPC है। सो आज हमने सेक्शन 10 CPC के ऊपर इन डिटेल जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की है। थैंक यू।